15 अगस्त को मेरे अंकल आए नीचे से, तब मेरे पापा ने उन पे कहा कि चलो दारू ले आओ तुम। कौन अंकल थे? जितेंद्र। तो वो दारू लेने चले गए तो मेरे पापा मम्मी को मारने लगे। जी मैं सच सच बताऊँ, कुछ भी झूठ नहीं बोलूँ। तब मेरे अंकल जो दारू लेकर आए कम से कम 12-13 पौए थे, तो देसी थे वो। तब मतलब मेरे पापा ने थोड़ी ज़्यादा पी ली और मेरे जो अंकल थे उनने उससे भी ज़्यादा पी ली मेरे पापा से। तब होने लगा उनमें लड़ाई। मेरी मम्मी बीच में आ गई, कही कि इतने दारू क्यों पीते हो जब होश ही नहीं रह जाए। तब उनने पापा ने कहा कि तू ऐसा क्यों कह रही है, मैं कितनी भी पीऊँ, तेरे बाप का उठाया, तेरे बाप का पी रहा हूँ। तब हाँ, तो मेरी मम्मी ने कहा क्यों, आप अपना दोस्त का पी रहे हो, मेरे बाप को बीच में क्यों ला रहे हो। तब ये कि मेरे अंकल ने कहा यार किसी के बाप का क्यों नाम ले रहा है। तब मेरे जो पापा थे उन्होंने लठ उठा लिया, लोहे का लठ, तो वो लड़ाई करने लगे उनके बीच में। तब मेरी मम्मी जी आई पीछू से, उन्होंने उनका पकड़ लिया, मेरी मम्मी ने पापा को पकड़ लिया। तब अंकल ने उन पे जो था लोहे का उनको उठा के फेंक दिया, दूर फेंक दिया। तब मेरे पापा लड़ाई फिर होने लगी। पापा कहीं मम्मी को मार रहे, कहीं मम्मी पापा को मार रही, कहीं अंकल बचा रहे। तो ऐसे लड़ाई होने लगी। फिर पापा एकदम चक्कर खा के गिर गए। तो उसके बाद मैं सो गया और जब सुबह उठा तब देखा कि मेरे पापा पड़े हैं बेड पे, मतलब तो उनके ये जो नाक है उनमें रुई लगी पड़ी है। तब मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा रो रही, ब्लेड से मेरे पापा ने उनका हाथ काटा था। तब वो रोने लगी। तब ये हुआ कि अंकल आए तो उन्होंने कहा ये ले बेटा फ़ोन। तो मैं फ़ोन देखने लगा। जब मेरे को सुसु लगी मैं फ़ोन धर के गया सर, तो मेरे पापा को मैंने मेरे पापा की लाश को ड्रम में डालते हुए देखा। तो मैंने कहा अंकल ऐसा आप क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने ये कहा बेटा तेरे को रात की घटना याद नहीं है। मैंने कहा हाँ, मेरे पापा आपको धमकी दे रहा था मारने की, मेरी मम्मी को, मेरे को, मेरी नंदू बहनों को। तो उन्होंने कहा बेटा मेरे को मजबूरी में आकर उन्हें मारना पड़ा। तब मैंने कहा आप ऐसा करते नहीं। तो किस तरह से मारपीट की थी आपके पापा के साथ? आप मेरे पापा के साथ कभी मेरे जो अंकल थे कभी मेरे पापा को मार रहे थे, कभी मेरे पापा अंकल को, मम्मी दोनों को बचा रही थी। तब उसके बाद मैं सो गया, बेहोश हो गए मेरे पापा। तो उसके बाद मैं सो गया। तो उसके बाद जब मैंने सुबह देखा वो मेरे पापा बेड पे, मतलब नाकों में रुई है और वो लेटे पड़े हैं। तो उसके बाद मैं नीचे से अंकल आए, फ़ोन दिया, उन्होंने कहा बेटा जा देख ले। तब मैं फ़ोन देखने लगा। तब उसके बाद मेरे को सुसु लगी, मैं फ़ोन धर के उठ के जाने लगा सुसु करने। जब मैंने देखा कि मेरे पापा की लाश को ड्रम में डाल रहे थे, जीतू अंकल ने। तो उन्होंने डाला। मैंने कहा अंकल आप ऐसा क्यों कर रहे हो, पापा को ड्रम में क्यों डाल रहे। कहीं उन्होंने पापा तेरे मर गए हैं। मैंने कहा कैसे। कहीं उन्होंने कि तेरे को रात की बेटा घटना याद नहीं है। तो मैंने कहा हाँ, आपको मारने की धमकी दे रहे थे, मेरे को मारने की धमकी दे रहे थे। तब उसके बाद मैंने कहा कि आप ऐसा नहीं करते। तो उन्होंने कहा बेटा मजबूरी आ गई। तो उन्होंने मेरे पापा का तकिए से गला घोटा मजबूरी में और मेरी मम्मी ने पैर पकड़े। तब उसके बाद जो अंकल के जितेंद्र अंकल के पापा थे वो आए नीचे से। तो उन्होंने कहा ये जीतू क्या कर रहा है तू। तो ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा कि तू ये जो इसका पति है वो सूरज वो है कहाँ, वो कभी अभी नीचे नहीं आया ना तू नीचे आया है। तो उन अंकल ने कहा कि वो दिल्ली गया है इस वक्त दिल्ली। तो उन्होंने कहा मैंने तो नहीं आते हुए देखा उसको नीचे। तो उन्होंने कहा कि अरे वो जल्दी चला गया था। तो उन्होंने कहा सच बता दे वरना मैं जा रहा हूँ पुलिस के पास। आपकी मम्मी जो है वो जितेंद्र से बात करती थी क्या? जैसे कि कभी कभार अंकल आते थे तब बात करते घर पे आते थे? कहाँ आते थे अंकल? कभी कभार काम पे जैसे वो कहाँ पर आते थे जितेंद्र अंकल? ऊपर आते थे। अच्छा, झगड़ा किस बात को लेकर शुरू हुआ था? इस बात को कि मम्मी आ गई बीच में। उन्होंने कहा किस बात को लेकर शुरू हुआ?
इसी बात को कि मम्मी ने कहा कि तुम इतना दारू क्यों पीते हो, बच्चों को मारते हो। तो इसी बात पे सर झगड़ा शुरू हुआ। उसके बाद अंकल जितेंद्र अंकल ने हमको गाड़ी पे बैठाया और फिर हम लोग निकले। कहाँ लेके गए थे? भट्टा नहीं, पहले एक होटल पे लेके गए। कई सारे होटलों पे ट्राई किया। वहाँ पे किराया ज़्यादा बता रहे थे एक रात का। तो हम एक होटल पे गए, वहाँ 400 रुपये मांग रहा था, मतलब खाने का भी और रूम का 200 रुपये। तो उसके बाद हम लोग एक रात वहाँ काटी। कहाँ पर काटी? एक उस होटल का नाम नहीं पता मेरे को, वो होटल पे हमने रात काटी। कौन कौन थे? मेरे अंकल थे और मम्मी थी और मेरी 2 बहन थी और मैं था सर। कौन सी ईंट भट्टा? आपका क्या नाम है? मेरा हर साल। अच्छा, फिर क्या हुआ? अच्छा, फिर उसके बाद कहाँ गए थे आप? फिर हम लोग एक भट्टे पे गए कुछ साल पहले, जैसे कि कुछ साल नहीं, कुछ हफ्तों के पहले, महीनों के पहले। हम वो अंकल जो हैं जितेंद्र, वो एक सूर्य भट्टे पे वो मुनीमगिरी करते थे। तब मेरे ये जो मम्मी है ना, ये उनसे थोड़ा सा वो हर वक्त मुसीबत दुख हो चाहे कुछ भी हो हमारी साथ देते थे। तब वो सूर्य भट्टे पे उनकी एक लेबर आई थी। नहीं, आप अलवर से होटल के बाद कहाँ गए थे? एक भट्टे पे गए थे। कहाँ था वो भट्टा, ये सब नाम पता है? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद एक रात हमने वहाँ पर काटी। उसके बाद जो भट्टा मालिक था वो भट्टे का, उसने चौकीदारों के पास फ़ोन किया, चौकी थी उस पे। तो हम लोगों को जो भट्टा मालिक था उसने चौकी पे छोड़ दिया। तो मैं मम्मी से रोया। इसके बाद मेरी मम्मी ये यहाँ पर आई और मैं यहाँ पर आया। ये मेरे घर वाले आए मेरे को लेने। यही सब कहानी थी सर। ठीक। थैंक यू।